बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने सपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित वर्ग को गुमराह किया और एससी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान सपा और कांग्रेस ने किया। सदस्यता अभियान के दौरान वे कांग्रेस और सपा के फैलाए गए झूठ को बेनकाब करेंगे। आगामी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहती है, जिसी के क्रम में अब वो सदस्यता अभियान को गतिमान कर चुकी है और इसके क्रम में तमाम मोर्चों के लगातार बैठकें चल चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी अंतिम चरण की तैयारियां अपने पूरे जोर शोर पर हैं। ऐसे में अनुसूचित मोर्चे की बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ तैयारियाँ गतिमान हैं? अंतिम सबसे आखिरी बैठक आपके मोर्चे की है, क्या कुछ तैयारी रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा सदस्यता अभियान को लेकर के हमारे एससी समाज में एक क्या कहना चाहिए कि उत्साह बड़ा जोरदार है। और वो अभी आपको दिखाएंगे कि खाली छोटी सी बैठक के लिए कितने लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं। और इस उत्साह को मैं एक वोटर के रूप में परिवर्तित करने का काम करूंगा। और जो विपक्ष के लोगों ने भ्रम पैदा करने की हमारे इसी समाज के अंदर कोशिश की है, उस मिथ्या को मैं कल 30 तारीख को समाप्त करूंगा और अपने लोगों को बताऊंगा कि ऐसी समाज का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। ये गुमराह किया गया, प्रमोशन में आरक्षण का बिल इन्होंने फाड़ा, हमारा नुकसान किया। अधिकारी से चपरासी बनाने का काम समाजवादी ने किया। हमारे महापुरुषों के जो नाम पर पार्क थे, हॉस्पिटल थे, उसका नाम उखड़वा करके, बाबा साहब के नामों को तोड़वा करके, उखड़वा करके फेंकने का काम समाजवादी ने किया। रामचंद्र जी, आपने नाम लिए, समाजवादी पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नाम को आपने कहीं ना कहीं नहीं लिया। तो ऐसा नहीं लगता कि आगामी चुनाव में मायावती एक बड़ा वोट बैंक साधने के लिए तैयार बैठी हैं? देखिए, हर जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है हम उसकी बात कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण ने अभी हमारे गाजियाबाद के अंदर एक सभा की थी। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने पीटा है, उसका भी मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा उनको। ऐसी समाज का नेतृत्व करने या पीटने का काम कर रहे हैं। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को, उन्होंने जो किया है हमारे एससी समाज ने उन्हें रिजल्ट दे दिया, उनको संदेश दे दिया। आज कहाँ पर है बहन मायावती जी, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है इस समाज का जीवन स्तर उठाने का जो काम किया है, चाहे आयुष्मान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अन्न वितरण का कार्यक्रम हो, तमाम वगैरह इस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो काम किया, उसके आधार पर हमारे साथ अनुसूचित समाज जो है जुड़ा है, मजबूती के साथ जुड़ा है। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान समय में आरक्षण और संविधान, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घिरती जा रही है, या फिर बीजेपी अपना संदेश अपने उन लोगों को नहीं दे पा रही है। क्योंकि विगत जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि अनुसूचित वर्ग ने कहीं ना कहीं भाजपा को हाशिए पर रखा, जिसका परिणाम आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुँच गई। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इससे बड़े खुश भी हैं कि हम 5 से 37 पर पहुँच गए। लेकिन बीजेपी का ग्राफ गिरा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ खास तैयारियाँ होंगी? बीजेपी का कहीं कोई ग्राफ नहीं घटा है। आप देखिए, जो इन्होंने झूठ बोल करके, गुमराह करके जिस तरीके से इन्होंने समाज के अंदर काम किया, हमारे एससी समाज के लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने कहा जो नुकसान क्या है, अब आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो आउटसोर्सिंग लेकर के जो आए थे समाजवादी पार्टी के लिए, उसका कितना नुकसान हो रहा। 10,000 तनख्वाह है, 6,000। इस बार हमारी पहली बार 20,000 जो भर्तियां निकाली हैं परिवहन में और शिक्षा में, पहली बार हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने संविदा पर भर्ती की है। एक उसको लेकर के भी समाज के अंदर इतना उत्साह है। हमारे तमाम फ़ोन आ रहे हैं कि हमने कहा कि आप चिंता न करिए, योगी जी ने शुरुआत कर दी है।
तो संविदा के द्वारा जब ये भर्ती होगी इनको पूरी तनख्वाह मिलेगी। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से कही, अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, अनादि टीवी हर मुद्दे पर पहुंच रहा है और लगातार जो अभी आपने यहाँ पे बातें सुनी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए, उन्होंने इसका न सिर्फ गुणगान किया बल्कि ये भी बताया कि तमाम विपक्षी दलों ने कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार प्रसार करके कहीं ना कुछ ऐसा काम किया जिससे वोटरों के बीच में कहीं ना कहीं गलत संदेश गया है। और अब अनुसूचित मोर्चा लगातार एक एक घर जाकर उन लोगों को जगाएगा, बताएगा, फिर चाहे वो मुद्दा संविधान का हो या फिर आरक्षण का हो। देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मोर्चों के माध्यम से ये कयावत शुरू की है, ये कहां तक सफल होगी ये तो समय बताएगा। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश मिश्रा।